Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, the nervous system. Learning objectives, the brain, spinal cord and sense organs. Human body is made up of trillions of cells. Nerve cells of the nervous system are highly specialized in transmitting messages from one part of the body to another. They are the oldest and longest cells in the body. Look at the picture and complete the given sentence. आपको पता है ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. नर्व सेल्स जो नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी की वन पार्ट से अनदर में. एंड ये ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल्स हैं हमारी बॉडी के. सो ये आपको देखिए, आपको दिया गया है नर्व सेल, राइट. The nervous system is the most complex and important as it controls all the other body systems and the sense organs. Without the nervous system, we cannot see, feel, think, walk, hear, taste or do anything else. The nervous system can be divided into three parts. The central nervous system consists of brain and spinal cord. The peripheral nervous system, nerves arising from brain and spinal cord. Autonomic nervous system consists of special types of nerves and ganglia. Autonomic nervous system is not under control of our will. लेकिन नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. नर्वस सिस्टम नहीं हो पाता तो ना हम देख पाते, ना फील कर पाते, ना सोच पाते, ना चल पाते, ना टेस्ट कर पाते, कोई भी चीज़ नहीं कर पाते. तो थ्री पार्ट्स में नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया. नंबर वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है. देन आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि नर्व्स अराइज हो रही हैं आपके कहाँ से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एंड नेक्स्ट इज आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें आपके स्पेशल टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं और गैंग्लिया होती हैं. एंड आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. The brain. The brain is the control center of the entire body. It receives messages from different parts of the body, processes them, and then sends instructions to the different parts of the body. It looks like a walnut. It weighs about 1.3 kg and contains about 10,000 million nerve cells. The brain is made up of three parts. Each part of the brain has its own work to do. ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. ये मैसेजेस इसको मिलते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, उनको प्रोसेस करता है, देन इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक. ये एक वॉलनट जैसे आपका अखरोट होता है ना उसके जैसा दिखता है. इसका वेट है ब्रेन का 1.3 kg एंड इसमें 10,000 मिलियन नर्व सेल्स. ब्रेन के आपके थ्री पार्ट्स हैं एंड इन तीनों ही पार्ट के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. सबसे पहले है द सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन. It controls our thinking and learning ability, memory, basic intelligence, and our sense organs. It controls our emotions too. This part is much bigger in humans than in other animals. That is why humans are more intelligent than other animals. Cerebrum जो है आपका largest and main part है brain का. ये ब्रेन के अपर पार्ट में होता है. ये हमारी थिंकिंग, हमारी लर्निंग एबिलिटी को, मेमोरी, बेसिक इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है. ये जो पार्ट है ये ह्यूमंस में बिगर होता है देन एनी अदर एनिमल्स. इसीलिए ह्यूमंस आपके इंटेलिजेंट होते हैं एनिमल्स की कंपैरेटिवली. द सेरिब्लम. The cerebellum lies below the cerebrum. It controls and coordinates our voluntary movements like walking, running, dancing, painting, etc. It maintains the posture and balance of the body by controlling the muscles of the limbs. It also coordinates muscular activities. Our movement becomes jerky if the cerebellum is not able to function properly. अब जो सेरिबेलम है ना वो सेरिब्रम के जस्ट नीचे है. ये क्या करता है कि वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है लाइक वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग एक्सेट्रा. पॉस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है. किस तरह से? ये लिम्स के मसल्स को कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है. हमारा जो मूवमेंट है वो जर्की हो जाता है अगर जो सेरिब्रम है वो फंक्शन प्रॉपरली ना करे तो. Medulla. The medulla is the lowermost part of the brain. The spinal cord begins at the medulla. The medulla connects the brain with spinal cord. It controls our involuntary activities like breathing, blood circulation, digestion, etc. The medulla is active even when we are asleep. The right half of the brain controls the left side of the body. Similarly, the left half of the brain controls the right side of the body. When one side of the brain is damaged, the opposite side of the body is affected. The brain needs a continuous supply of blood and oxygen. A person faints when his heart is not able to send
इनफ ब्लड टू ब्रेन। देखिए मेड्यूला जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका मेड्यूला से शुरू होता है। जो मेड्यूला है वो ब्रेन को करेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये हमारी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, जैसे ब्रीदिंग है या आपका ब्लड सर्कुलेशन है या जो डाइजेशन है, इसको कंट्रोल करता है। मेड्यूला आपका एक्टिव होता है, अगर हम सोए भी होते हैं तो भी अपना काम करता रहता है। अब जो राइट हाफ है ब्रेन का वो बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, एंड सिमिलरली जो लेफ्ट हाफ है ब्रेन का वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो जब एक साइड ब्रेन का डैमेज हो जाता है तो जो ऑपोजिट साइड है बॉडी की वो अफेक्ट होती है, एंड ब्रेन को एक कंटिन्यूअस सप्लाई की ज़रूरत होती है ब्लड एंड ऑक्सीजन की। तो जब जैसे कि आपका एक पर्सन कभी कोई फेंट होता है ना, तो कब होता है, जब हार्ट जो है वो इनफ ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता है। स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज which extends down from the medulla to almost the end of the spine. It is protected by the backbone. Thousands of nerves branch out from here to all parts of our body. Messages travel to and fro between the brain and the rest of the body through the spinal cord and its nerves. Nerves in the head region, however, are connected directly to the brain. For example, the nerves from the ears and the eyes give messages directly to the brain. Spinal cord also controls the action that did not involve the brain. Such actions are called reflex actions. Spinal cord आपका एक thick cord है nerves tissue की। देखिए ये this is your spinal cord, right? ये आपका medulla से start हो जाता है और ऑलमोस्ट आपका जो स्पाइन का एंड होता है वहाँ पे एंड होता है। ये इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। अब इसे प्रोटेक्ट कौन करता है? बैकबोन। थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स जो होती है वो ब्रांच आउट होती हैं यहाँ से पूरी बॉडी तक, एंड जो मैसेजेस जो है टू एंड फ्रो ट्रैवल करते हैं ब्रेन एंड जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है स्पाइनल कॉर्ड और उसकी नर्व्स के थ्रू। अब जो नर्व्स होती है हेड रीजन में वो कनेक्टेड डायरेक्टली होते हैं ब्रेन से। ओके तो जैसे कि जो नर्व्स होती है ईयर्स की या जो आइज़ की, वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे कुछ एक्शंस को कंट्रोल करता है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो ऐसे एक्शंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस। Reflex action. At times, the body needs to respond quickly to avoid damage. At such times, the message is taken to the spinal cord, which immediately sends a message back. The spinal cord is able to sense the danger and takes action quickly to avoid damage to the body. It happens so fast that you have no time to think about it. It happens by itself even if you are concentrating elsewhere. Such actions that happen automatically without thinking are called reflex action. A reflex action is an automatic response to a stimulus. A reflex action does not involve the brain directly. देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी को ना क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है किसी भी डैमेज को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे टाइम में जो मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड लेके जाते हैं इमीडिएटली, एंड देन वापस मैसेज बैक आ जाता है, राइट? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेंजर को सेंस कर लेता है और एकदम से क्विकली जो है एक्शन लेता है जिससे कि डैमेज अवॉइड हो सके। ये इतना फास्ट होता है कि सोचने का भी टाइम नहीं होता है, और कई बार अपने आप भी होता है जब हम कहीं और कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक्शंस जो ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस की तरफ, और ज़रूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन हो उसमें ब्रेन डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व हो। What happens when your finger gets pricked by a pin? You feel the pain and at once a message is sent to the spinal cord. The spinal cord acts quickly by sending a message to the arm muscles to move the hand away. The pricking of a pin is the stimulus which causes pain, and the body responds by moving away rapidly through a reflex action. कई बार जैसे पिन आपकी प्रिक हो गई फिंगर पे तो क्या होता है, आपको पेन फील होता है, एकदम से मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है क्विकली एक्ट करता है एंड मैसेज पहुंचाता है आर्म मसल्स को कि वहाँ से उसे हटाओ, है ना? तो जो प्रिकिंग है पिन का वो स्टिमुलस है जिसकी वजह से पेन हुआ है, एंड बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया है? रैपिडली अपना हाथ हटाया, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हुआ। Nerves are the bundles of long and thin fibers. They connect all the parts of the body with the brain and the spinal cord. Nerves are the messengers of our body. They are made up of cells called neurons or nerve cells. Each nerve cell has a cell body. Small fibers called dendrites come out from the cell body. A long fiber called axon extends from one end of the cell body. Nerves आपके क्या हैं? ये bundles है long और thin fibers के। ये connected होते हैं बॉडी के पार्ट्स से, ब्रेन के साथ एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। आपके जो नर्व्स होते हैं ये हमारी बॉडी के मैसेंजर होते हैं। ये सेल से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। अब हर नर्व सेल की एक सेल बॉडी होती है। स्मॉल फाइबर्स जिन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी में से निकलते हैं। एक लॉन्ग फाइबर जिसे बोलते हैं एक्सॉन, वो एक्सटेंड होता है वन एंड से टू ऑफ द सेल बॉडी।
Types of nerve. There are 3 types of nerves. Sensory nerves. The nerves carry impulses or messages from the sense organs to the brain or spinal cord. The brain or spinal cord detects these messages and we are able to see, hear, smell, taste and feel. अब आपकी जो nerves है वो 3 types की है. सबसे पहले sensory nerves है. ये nerves जो हैं ये impulses carry करते हैं या messages carry करते हैं sense organs से टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. फिर जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है इन मैसेजेस को डिटेक्ट करता है और उसके बाद हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं. मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ग्लैंड्स. These messages tell the muscles how and when to move and glands to give out the juices. अब मोटर नर्व्स क्या करते हैं, ये ऑर्डर्स कैरी करते हैं या तो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, राइट, टू द मसल्स और ग्लैंड्स. अब ये मैसेजेस क्या करते हैं, मसल्स को बताते हैं कि कब और कैसे मूव करना है ग्लैंड्स को या फिर जूसेस कब गिव आउट करने हैं. मिक्स्ड नर्व्स. These nerves do both the above functions. They carry messages to the brain as well as carry orders from the brain to the other parts of the body. अब जो mixed nerves है थर्ड टाइप की, ये दोनों तरह के काम करते हैं जो ये दोनों nerves करते हैं. ये messages क्या करते हैं, कैरी करते हैं ब्रेन तक या फिर orders कैरी करते हैं ब्रेन से बॉडी के दूसरे पार्ट तक. Sense organs. The organs which connect us to the outside world are known as sense organs. We have 5 main sense organs in our body which make us aware of our surroundings. They are like our windows to the world. Through them we are able to see, hear, smell, taste and touch. आप सभी को पता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स है, ये हमारी सेंस ऑर्गन जो है हमारी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम आइज के बारे में पढ़ते हैं. आइज ऑर्गन ऑफ साइट. The eyes are the organs of sight. Our eyes are spherical in shape and fit into sockets in the skull. They are thus well protected by bones. The colored circle in the eyes is the iris. The black spot in the center of iris is the pupil. Light enters the eye through the pupil. The iris makes the pupil larger or smaller to let in the right amount of light. आइज की हेल्प से हम देख पाते हैं, राइट. आइज आपके स्फेरिकल होती हैं शेप में एंड ये आपके सॉकेट में फिट होती हैं स्कल में. ये वेल प्रोटेक्टेड होती हैं आपकी बोन से. तो जो कलर्ड सर्कल होता है आइज में उसे कहते हैं हम आइरिस. ओके. एंड जो ब्लैक स्पॉट होता है आइरिस के सेंटर में दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. अब लाइट जो है वो कहाँ से एंटर करती है, लाइट एंटर करती है प्यूपिल से. ओके. एंड जो आइरिस है वो क्या करते हैं, वो प्यूपिल को लार्जर या स्मॉलर करते हैं कि कितना, जिससे कि जो राइट अमाउंट ऑफ लाइट है वो आई में एंटर कर सके. Each eye has a lens. When we look at an object, light passes through the lens and forms image of the object on the screen called retina. This image is converted into a message along the optic nerve to the brain. The brain reads the message and enables us to see the objects. The front of our eyes is protected by a transparent covering called the cornea. The eyelids and eyelashes protect the eyes from the dust and dirt. हर आई के लेंस होते हैं, है ना. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखते हैं तो लाइट पास होती है लेंस के थ्रू एंड देन इमेज बनती है स्क्रीन पे जिसे कहते हैं रेटिना पे. रेटिना पे आपकी इमेज बनती है जो भी आप देखते हैं. फिर ये जो इमेज होती है ये कन्वर्ट हो जाती है मैसेज में अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन. फिर ब्रेन इस मैसेज को रीड करता है और उसके बाद फिर उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो जो फ्रंट होता है इसका वो प्रोटेक्टेड होता है ट्रांसपेरेंट कवरिंग से जिसे कहते हैं कॉर्निया. एंड आपकी जो आईलिड्स एंड आईलैशेस होती हैं उनका काम क्या होता है, आईज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. केयर ऑफ द आईज. We must try to avoid any kind of injury to our eyes. Remember these rules. Wash your eyes regularly with clean water. Do not work in dim light or very bad light. This tires the eyes. Let the light fall from the left side of the reading material. Do not read in a moving vehicle. You will strain your eyes. Always sit at least 6 feet away from the television set. आपको अपनी आइज़ की देखभाल कैसे करनी है, सबसे पहले क्लीन वाटर से रेगुलरली आइज़ को वॉश करना है. कभी भी डिम लाइट पे या ब्राइट लाइट पे नहीं पड़ना है, इससे हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं. क्योंकि जो लेट द लाइट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अच्छा जो आप जैसे रीडिंग मटीरियल आप कुछ पढ़ रहे हैं तो लाइट को आप लेफ्ट साइड से आने दें, राइट. मूविंग व्हीकल में नहीं पढ़ना क्योंकि हमारी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है. और हमेशा जब भी आप टेलीविजन देख रहे हैं तो 6 फीट की दूरी पे रहें. Ear, the organs of hearing. The ears are the organs of hearing. They also help us to keep our balance. As ear has 3 main parts: external ear, middle ear and internal ear. The external ear consists of the pinna and the auditory canal. The sound waves collected by the pinna travel through the auditory canal and strike the eardrum. The eardrum is connected to the middle ear, which has 3 tiny bones. These bones carry the sound waves to the
cornea of the internal ear from the cornea. The sound waves are carried to the brain by the auditory nerves. The brain then helps to recognize the sound. अब ईयर की हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, अब सुन पाते हैं, राइट? तो देखिए ईयर्स के आपके पार्ट कितने हैं, 3 मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर. सबसे पहले आपका जो एक्सटर्नल ईयर है इसमें आपका क्या होता है, पिना एंड ऑडिटरी कैनाल. साउंड वेव्स कलेक्ट कौन करता है, पिना, एंड देन वो ट्रेवल करती है ऑडिटरी कैनाल में. फिर जो आपका ईयर ड्रम है वो आपके मिडिल एयर से कनेक्टेड होता है जिसमें 3 छोटी बोन्स होती हैं. ये बोन्स जो है वो साउंड वेव्स को कैरी करती हैं इंटरनल ईयर का जो कॉलिया है, एंड देन फिर कॉलिया से जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैरीड होती हैं ब्रेन में, किसके थ्रू, बाय ऑडिटरी नर्व. उसके बाद ब्रेन क्या करता है, साउंड को रिकॉग्नाइज करता है. केयर ऑफ द ईयर्स, नेवर हियर लाउड म्यूजिक, नेवर यूज अ मैच स्टिक, हेयर पिन टू क्लीन योर ईयर. कभी भी लाउड म्यूजिक ना सुने, किसी भी मैच स्टिक या हेयर पिन का यूज ना करें अपने ईयर को क्लीन करने के लिए. Tongue, the organ of taste. The tongue is the organ of taste. It has thousands of tiny taste buds on it. That is why it feels rough. These taste buds can sense 4 major tastes: sweet, sour, salty, and bitter. The taste buds are connected to nerves. When we place food in the mouth, the tongue senses the taste and convert it into a definite message. The nerves connected to the taste buds pick up the message and carry it to the brain. The brain recognizes the message and helps us to know the taste of the thing we eat. अब टंग से आप क्या करते हैं, ऑफ कोर्स टेस्ट करते हैं, है ना. इसमें बहुत छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा रफ होती है. अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, इनका काम होता है जो आपके 4 मेजर टेस्ट होते हैं इनको डिटेक्ट करना. आपके टेस्ट बर्ड कनेक्टेड होते हैं नर्व्स के साथ. तो जब हम खाना रखते हैं माउथ में तो जो टंग होती है वो टेस्ट को सेंस कर लेती है और एक डेफिनेट मैसेज में इसको कन्वर्ट कर देती है. फिर जो नर्व्स होती हैं जो आपके टेस्ट बर्ड के साथ कनेक्टेड होती है, मैसेज पिक करती है एंड ब्रेन तक पहुंचाती है, एंड फिर ब्रेन जो है इस मैसेज को रिकग्नाइज करता है और उसके बाद हमें उस चीज़ का, जो हम चीज़ खा रहे हैं उसका टेस्ट हमें पता चलता है. केयर ऑफ द टंग, अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड, अवॉइड ड्रिंकिंग वेरी हॉट बेवरेजेस. बहुत स्पाइसी फूड और बहुत ही हॉट बेवरेजेस आपको नहीं लेने. Nose, the organ of smell. Nose is the organ of a smell. We breathe and smell through our nose. The upper part of the nose has many nerve endings of olfactory nerves. When the nose senses a smell, it is converted into a message. This message is picked up by the nerves inside the nose and is carried to the brain. Dust particles enter our nose along with the air we breathe in. The inner lining of the nose has small hairs which trap dust particles and filter the air. This is why we should always breathe through nose. अब देखिए नोज से आप स्मेल करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं या स्मेल करते हैं, राइट, आपके नोज के थ्रू. तो जो अपर पार्ट होता है नोज का उसमें बहुत सारे आपके नर्व एंडिंग्स होती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स के. तो नोज जब कोई स्मेल को सेंस करता है उसको मैसेज में कन्वर्ट कर देता है. इस मैसेज को पिक कौन करता है, नर्व्स जो नोज के अंदर होती हैं, एंड देन ब्रेन तक पहुंचाता है. अब जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर करते हैं. तो जो इनर लाइनिंग होती है ना उसमें छोटे छोटे आपके हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं एंड देन एयर को फिल्टर करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा नोज से हमें ब्रीथ करना चाहिए. द सेंस ऑफ अ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट आर लिंक्ड. व्हेन यू हैव अ कोल्ड द नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट इन द नोज गेट ब्लॉक्ड so you cannot smell properly and you also find that your food does not taste so good. अच्छा, आपको पता है जो सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट है ये लिंक्ड हैं. तो जब आपको कोल्ड होता है तो जो नर्व्स आपकी, जो नर्व्स एंडिंग जो आपकी प्रेजेंट होती है नोज में वो ब्लॉक हो जाती हैं. तो ना तो प्रॉपरली स्मेल कर पाते हैं, आपको खाने में भी कोई टेस्ट नहीं लगता है ना. केयर ऑफ द नोज, कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग इट जेंटली. फिंगर, पेंसिल और मैच stick should not be put into the nostrils. To clean a blocked nose, you can use nasal drops. देखिए आपको अपने नोज को क्लीन करना चाहिए इसको जेंटली ब्लो करके. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपको अपने नोज में नहीं डालना है, लाइक फिंगर है या पेंसिल है या मैच स्टिक, इनको नहीं यूज़ करना है, नॉस्ट्रल्स में नहीं डालना है. कोई अगर आपकी ब्लॉक नोज है उसको क्लीन करने के लिए नेजल ड्रॉप्स का यूज़ करना है. द स्किन, इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. इट हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व एंडिंग्स विच कैन डिटेक्ट मेनी सेंसेशंस लाइक टच, पेन, हीट, प्रेशर, पुल, कोल्ड एट्सेट्रा. ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है आपका स्किन. इसमें मिलियंस ऑफ छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स हैं जो कि काफ़ी सारी सेंसेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे टच, पेन, हीट, प्रेशर एट्सेट्रा. It forms a covering for the entire surface and protects the internal organs. The pores on the surface of the skin allow body waste to come out as sweat. The palms and the fingertips have more nerve endings so you can feel better with them. ओके
ये एक एक्चुअली कवरिंग का काम करता है पूरे सरफेस के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जो पोर्स होते हैं आपके स्किन के सरफेस में, उससे क्या होता है, जैसे कि आपका जो बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर आता है, जैसे स्वेट, राइट। आपकी जो पाम्स या जो फिंगर टिप्स होती है इसमें ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती है, इसीलिए आप यहाँ पे बेटर फील करते हैं। केयर ऑफ द स्किन. Regular cleaning of the skin is very necessary for good health. This removes sweat, dead skin, dirt and bacteria. So we should have proper bath every day. Always wear clean clothes. A cut or scratch on the skin should be treated with an antiseptic to stop the growth of germs. आपको अपनी बॉडी की रेगुलर क्लीनिंग करनी है, राइट अपने स्किन की रेगुलर क्लीनिंग करनी है फॉर योर गुड हेल्थ, जिससे कि आपकी बॉडी से स्वेट है, डेड स्किन है, डस्ट, बैक्टीरिया ये सब निकल जाए। हमेशा साफ कपड़े पहने। कोई भी अगर कट या स्क्रैच हो स्किन में, उसको ट्रीट करना चाहिए किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन के साथ या एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ, जिससे कि जर्म्स का उसमें ग्रोथ ना हो पाए। समरी, आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। आपका जो नर्वस सिस्टम है ये इन 3 चीज़ों से बना हुआ है। Nerves are bundles of the fibers that connect the brain with other parts of the body. Sensory nerves carry messages from the sense organ to the brain or the spinal cord. Brain controls all the functions of the body. Cerebellum, and medulla are the 3 parts of the brain. The spinal cord is the extension of the brain. Reflex actions are controlled by the spinal cord. Eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sense organs. It is important to take care of your sense organs. देखिए आपको पता है आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। स्पाइनल कॉर्ड आपका क्या है, एक्सटेंशन है ब्रेन का। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और इन सेंस ऑर्गन्स का आपको बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।